प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। सेवा, सत्संग और साधना ही हमारा आधार है। प्रतिदिन के अभ्यास से हमारे भीतर जो अनंत शांति का स्रोत है उसका हमें अनुभव होता है। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। एक व्यक्ति देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मूर्ति बनती कैसे है। वो पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास और देखता है कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहा है। मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते देख वह कहता है कि यहां तो कोई मूर्ति नहीं बनाई जा रही, यहां तो बस पत्थर को तोड़ा जा रहा है। मूर्तिकार से कह बैठता है, मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? आप तो केवल पत्थर तोड़े जा रहे हो। मूर्तिकार कहता है, मूर्ति कहीं अन्य स्थान से नहीं आने वाली, मूर्ति तो इसी पत्थर में निहित है। मूर्ति में जो बाधक पत्थर हैं बस मैं उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, उन्हीं पत्थरों को। मूर्ति बनने में जो बाधक पत्थर हैं उन्हीं पत्थरों को मैं हटाता जा रहा हूं। मूर्ति कहीं और से नहीं आएगी, मूर्ति स्वयं इसी पत्थर में प्रकट हो जाएगी, अनावृत हो जाएगी। बेकार के पत्थर हटाता जा रहा हूं। हमारे जो हीन विचार हैं, हमारे जो निरर्थक विचार हैं, हमारे जो अनियंत्रित विचार हैं, हमारे जो अनावश्यक विचार हैं, बेकार के विचार, निरर्थक विचार। एक साधक क्या करता है साधना में? अनावश्यक विचारों को ही तो हटाता है, और जहां पर चेतना को एकाग्र करना है, जहां स्थिर करना है, गुरु कृपा के आधार से वहां स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। विचारवान ही इस पर निर्णय करता है। विचारों का कितना प्रवाह है।
विचारों की कैसी ये श्रृंखला है जिसका संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, मात्र अनेक अनेक जन्मों से ये विचारों की श्रृंखलाएं चली आ रही हैं। विचारवान ही इस पर निर्णय करता है। वो अपने विचारों को देखता है, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। जो अनुपयोगी विचार हैं उन्हें हटाता रहता है और जो उपयोगी विचार हैं उसके साथ ही उसके जीवन का विकास होता है, उसके जीवन का विकास होता है। तो विचारवान ही अपने विचारों को देखता है, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, इसका निरीक्षण करता है। कई जिज्ञासु यह जिज्ञासा करते हैं कि ये विचार मेरे जीवन में कैसे आया। वे विचारों से बहुत बार घबरा जाते हैं, कहते हैं इस जन्म में तो मेरे ऐसे विचार नहीं थे। समाधान यही है कि विचारों का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, बल्कि अनंत जन्मों से यह यात्रा चली आ रही है, चली आ रही है। जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए थे, जैसा मन लेकर आए थे, जैसी बुद्धि लेकर आए थे, जैसा चित्त है हमारा, अहंकार की जो स्थिति है हमारी, सबके पास अंतःकरण है, उनका मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है। जैसा जैसा लेकर आए थे अंतःकरण, एक साधक, एक ब्रह्म विद्या का पथिक, एक विहंगम योगी जन्म के साथ जैसा अंतःकरण लेकर आया है, मुक्ति तक भले न पहुंच पाए, इस जन्म में अंतःकरण की शुद्धि के पथ पर चलता है, उसको अच्छा बना के जाता है। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, वो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। हम चाहें तो जैसा जैसा लाए थे अंतःकरण वैसा ही वैसा रखें या उससे भी खराब कर लें। एक साधक के अंदर, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, जैसा जैसा अंतःकरण हम लेकर आए थे उससे कहीं अच्छा और चमका के जा सकते हैं, चमका के जा सकते हैं। कुछ है जो ओढ़ लिया है और परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है, तो साधना के अभ्यास के द्वारा हमारे भीतर जो शांति है, हमारे भीतर जो प्रेम है, हमारे भीतर जो आनंद है, हमारे भीतर जो परमानंद है, उसका अनुभव एक साधक करने लगता है। जो अनियंत्रण है, जो असंयम है, जो बेकार के पत्थर हैं, वे दूर हट जाते हैं और मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है।
वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करें तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। अनियंत्रित विचार आ सकते हैं, आ जाते हैं। एक साधक इतना स्थित है अपने में, एकाग्रता के अभ्यास में इतना दृढ़ है, अनियंत्रित विचार आ रहे हैं, आ गए, वो घबराता नहीं है। वो विचार आएंगे तो चले जाएंगे, वो जहां है वो वहीं रहता है। वो उन विचारों के साथ नहीं जाता। उन विचारों के साथ नहीं जाता। कुछ क्षण के लिए विचार आ भी गए तो वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो दरवाजा खोलने नहीं जा रहा है साधक। वो जहां है वो वहीं है, वो जहां है वो वहीं है। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचार आएंगे चले जाएंगे, वो जहां है वो वहीं है। अपने स्वरूप से अलग नहीं हो सकता। ऐसा साधक, ऐसा विहंगम योगी, ऐसा ब्रह्म विद्या का पथिक अपने लक्ष्य को अवश्य ही सिद्ध कर लेता है, अवश्य ही सिद्ध कर लेता है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को प्राप्त करती है। आत्मा संसार सागर में है, भव सागर में है। नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त किया, नाना प्रकार के दुखों का अनुभव हुआ। मैं, तू, यह, वह, नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को अनादिकाल से प्राप्त करती है। आत्मा संसार सागर में है। एक साधक का, एक विहंगम योगी का क्या चिंतन है, क्या विराट चिंतन है। वह यही सोचता है, वह यही विचार करता है कि मैं अनादिकाल से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगता चला रहा हूं। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान समय है, ये मात्र इन्हीं भोगों में, इन्हीं सुखों में, इन्हीं दुखों में जा नहीं सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा, मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा। ऐसा संकल्प है एक साधक का, एक साधिका का, ऐसा संकल्प है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है, बुद्धि हमारी विवेचन करती रहती है, वैसा ही हम बन जाते हैं। हम और कुछ नहीं। जैसा हमारा मनन है, जैसी हमारी क्रिया है, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसा हमारा आचरण है, वस्तुतः हम वही हैं।
तो श्रेष्ठ चिंतन से, विराट चिंतन से, व्यापक चिंतन से, सत्य चिंतन से हमारा पथ उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा बस वही है जहां प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, केवल प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा मात्र है। अंधकार जैसे अहंकार हो, अंधेरा है तो केवल अंधेरा है क्या? अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वहां असत्य है। वहां केवल अंधेरा नहीं है, अंधेरे के साथ कितनी चीजें, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां असत्य है, वहां झूठ है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है, वहां झूठ है। जीवन में उसी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, जिस आध्यात्मिक ज्ञान के आलोक में एक मानव का जीवन संपूर्ण बन सकता है, संपूर्ण बन सकता है। सद्गुरुदेव स्वर वेद में कहते हैं, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है। संशयहीन सज्ञान, कोई संशय ना हो, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही स्पष्ट किया है हमारे अमर सद्गुरुदेव ने। स्वर वेद उसी परम सत्य का प्रकाश है। समाधि के अनुभवों को प्रकट करता है सद्गुरुदेव का स्वर वेद, स्वयं के अनुभवों को प्रकट करता है, अनंत के अनुभवों को प्रकट करता है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय, करत समर्पण सोय। तो विहंगम योग के ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं है, भौतिक नहीं है। विहंगम योग के ज्ञान का आधार आत्मिक है, परमात्मा का अनुभव है, शुद्ध ज्ञान है, ये परम ज्ञान है। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में एक साधक के जीवन का संपूर्ण आध्यात्मिक विकास होता है, हो सकता है।